हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनुराग पांडे बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आप सभी बच्चों का क्लास 9 का टाइम एंड मोशन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 में बहुत 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 स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए काफी टफ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस टॉपिक को आप समझेंगे और जानने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का सबसे प्यारा चैप्टर जो है, सबसे प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आइए एक्सेलरेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाबू, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, एक्सेलरेशन, ये कुछ नहीं है, ये है आपका वेरिंग वेलोसिटी। क्या है बाबू? ये है आपका वेरिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज, वो भी किस किस रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वही वर्ड क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ये जो एक्सेलरेशन जो वर्ड है बाबू, ये बना हुआ है एक्सेलरेट से। अब मोबाइल आप लोग जब देखते हैं, चाहे आप बाइक चलाते हैं, जब गेम खेलते हैं, तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, करता है। आप लोग जब उसको घुमाते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ता है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो बाइक का स्पीड क्या होता है? डाउन होता है। उसका नाम है एक्सेलरेटर। क्या नाम है? एक्सेलरेटर। और उसी एक्सेलरेट से क्या बना हुआ है बाबू? एक्सेलरेशन बना हुआ। क्या बना हुआ? एक्सेलरेशन बना हुआ। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बाबू इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन भी होता है। जब दोनों मिलता है तो ये जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एक्सेलरेशन को कौन सा क्वांटिटी बनाता है? वेक्टर क्वांटिटी बताता है। बाबू कौन सा क्वांटिटी बताता है? वेक्टर क्वांटिटी बताता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो बाबू कहना द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. ध्यान से सुनिएगा बाबू, it is denoted by small a. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ कौन सा क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी बाबू अगर आपसे
कोई भी फॉर्मूला पूछे कि बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कर देंगे कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसके आगे फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझिएगा। यहां पे एक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर आप समझ लीजिएगा तो बाबू चीजें जो है बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। मैंने यहां पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, कुछ भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश कुछ भी हो सकता है। यहां से आप रेट ऑफ को बाहर कीजिए और यहां से चेंज ऑफ को निकालिए। बाबू ये दोनों का दोनों चीज जो है ना वो अलग अलग, और ये दोनों बात अलग अलग बताता है। रेट ऑफ का भी मतलब अलग होता है और चेंज ऑफ का भी मतलब अलग होता है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी रेट की बात हो, जहां पे भी रेट की बात हो तो गिवन क्वांटिटी को, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जो भी गिवन क्वांटिटी होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है किस चीज से, टाइम से। ये कहता है रेट ऑफ। ये क्या कहता है, रेट ऑफ कहता है। बाबू यानी अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वांटिटी ए है और ए को अगर आप टी से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ का बात हुआ। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना इसका मतलब रेट ऑफ होता है। आज चेंज का मतलब क्या होता है, जहां पे भी चेंज ऑफ का मतलब हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल क्वांटिटी माइनस कौन सा क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। यानी चेंज का मतलब होता है लास्ट में से पहले वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। लास्ट में से फाइनल को माइनस करना, इसका मतलब होता है फाइनल क्वांटिटी। यानी पहला और लास्ट वाला, तो लास्ट वाले को पहले वाले से माइनस कर दे, पहले वाले को लास्ट वाले से माइनस करना, उसका मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और 5 में कितने का चेंज है, तो आप क्या बोलिएगा, 5 का चेंज है। क्यों, क्योंकि 10 में से 5 को आपने माइनस करा तो इसका आंसर कितना है, 5। ये बताता है क्या, चेंज ऑफ। थोड़ा सा एग्जांपल की बात थोड़ा सा देखिएगा। बाबू अगर मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक जगह लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। क्या लिखा है बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो रेट ऑफ का मतलब हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेट ऑफ का मतलब हो गया कि आप इस गिवन क्वांटिटी कौन है, मास है, तो आप इसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, टाइम से। ये रेट का काम हो गया, ये रेट का काम हो गया। अब चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि फाइनल मास माइनस कौन सा मास, इनिशियल मास, ये होता है चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब होल होता है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा समझिएगा। अगर ऐसा लिखा रहे, ध्यान से सुनना,
rate of change of मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हम बाद में बताएंगे। आपको क्वांटिटी कौन सी दी हुई है? मोमेंटम दी हुई है। कौन सी क्वांटिटी दी हुई है बाबू? मोमेंटम। ध्यान से सुनना, ये रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया कि आपने डिवाइड करा किस चीज से? टाइम से। और मोमेंटम का मतलब, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसी तरह बाबू सेम चीजें यहां पे दी हुई है, सेम चीजें दी हुई है। एक्सेलरेशन का हो गया ए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी are divided by टाइम। डिवाइडेड बाय क्या बच्चा? टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और डिवाइडेड बाय t। ये आपका फॉर्मूला होता है, जानते हो किस चीज का? एक्सेलरेशन का। किस चीज का फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये फॉर्मूला होता है किसका? किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। किसका होता है बाबू? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है किस चीज का? एक्सेलरेशन का। हमेशा को वेलोसिटी दिया रहेगा। अब थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक टर्म होता है जिसका नाम है रिटार्डेशन। जब भी रिटार्डेशन का मतलब बोले तो कहना, रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि द नेगेटिव एक्सेलरेशन produced by an object during motion is called retardation। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका माइनस ए मीटर पर सेकेंड आ जाए तो ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बताता है? ये बताता है रिटार्डेशन। क्या बताता है बाबू? रिटार्डेशन को बताता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव हो तो सिंपली एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव हो तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो एक्सेलरेशन है ना बाबू, ये जो एक्सेलरेशन है ये दो होते हैं।
पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात ये आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। अगर मेरा वेलोसिटी या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे और नहीं तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे। अगर आपका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है और नहीं तो अगर आपका वेलोसिटी लगातार घट रहा है, या तो आपका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है नहीं तो लगातार घट रहा है, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन आपका वेलोसिटी सेम टाइम पर इंक्रीज और डिक्रीज अगर दोनों कर रहा है तो ये आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के होने के लिए वेलोसिटी लगातार बढ़ना चाहिए और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी लगातार घटना चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट। एक चीज थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपको हम कंसेप्ट ऑफ पिछले लेक्चर में भी बताया था लेकिन थोड़ा इसमें भी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट थोड़ा समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है, इस ए पॉइंट पे रेस्ट पे है और बी पॉइंट तक आते आते ये हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, तो फर्स्ट वाले केस में यदि रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात अगर समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आगे की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है और इस बी पॉइंट तक आते आते ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ए पॉइंट ये 60 मीटर से दौड़ रहा है और बी पॉइंट पे स्टॉप हो जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 60 मीटर पर सेकेंड है लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाबू अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ रही है और कुछ टाइम बाद उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है बी पॉइंट तक आते आते, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये तीसरा बात। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक आते आते इसकी स्पीड जो हो रही है 6 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है,
यानी वेलोसिटी घटा, वेलोसिटी घटा, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। बाबू ये जो केस है, यही केस किसको बताता है? रिटार्डेशन को। ये केस किसको बताता है? यही केस रिटार्डेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और ये जो माइनस है, ये माइनस किसको बताता है? रिटार्डेशन को बताता है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो जब यदि आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम मालूम हो जाए तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और ये जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। आई होप मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यहीं तक है, और एक्सेलरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बाबू आज भर के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ग्राफ के बारे में डिटेल करेंगे, और सबसे जब लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया वो थ्योरी आपका फॉर्मूला यही तक खत्म। अब ग्राफ बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होगा। अभी 3 लेक्चर लगेगा, और 3 लेक्चर बाद ये चैप्टर आपका फाइनली क्या होगा, खत्म होगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जो क्लास 9th में होंगे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।